अस्सलाम वालेकुम। मैं आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल। आज हमारे साथ हैदराबाद की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब हैं। आइए हम इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं कि कुछ दिनों से टीवी चैनल्स पर तलाक़ के मौजू पर एक डिबेट्स का सिलसिला शुरू हुआ है। आखिर इसकी क्या वजह क्या पड़ी, और इस ताल्लुक़ से हम मौलाना नसीर साहब से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तलाक़ के मौजू पर जो डिबेट चल रही है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये तो जो लोग चला रहे हैं वो उनसे पूछने की चीज़ है। ज़रूरत मुसलमानों को उलझाने की है, उनको इसलिए वो छेड़ा गया है। लेकिन हकीकत क्या है तलाक़ की, इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह किया जाता है, मियाँ बीवी मिलकर रहते हैं, ख़ानदान बनता है, उससे दुनिया आबाद होती है। मियाँ बीवी में अगर ज़हनी नाइत्तफ़ाक़ी हो, उनके रहन सहन में, खाने पीने में, सोचने में, ज़िंदगी गुजारने के मक़ासिद में, तो इख्तलाफ होता है। ये इख्तलाफ के बाद ज़िंदगी दुश्वार हो जाती है, तो बहुत से मज़हब में छुटकारे की कोई सूरत नहीं है, इसलिए गैस का तेल डाल के आग लगा के जला देते। लेकिन इस्लाम में जब ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए तो शराफत से अलग होने का तरीक़ा मुक़र्रर किया जाए, उसका नाम है तलाक़। उसके लिए इस्लाम में तरीक़ा ये है कि आप औरत को एकदम नहीं छोड़ सकते। एक लफ्ज़ से मैंने निकाह कबूल किया ये कह के तो जोड़ सकते हैं शादी, बस तलाक़ दे के एकदम छोड़ नहीं सकते। उससे पहले कुछ प्रोसेस है शरीयत में। चुनांचे फरमाया गया, वल्लाती तखाफून नुशुज़हुन्ना फ़इज़ुहुन्ना, जिस औरत से तुमको सरकशी का अंदेशा हो जाए उसको वास करके समझाओ, नसीहत करो। न माने तो वज़रिबुहुन्ना, उनको धप्पे मारो। हड्डी टूटना नहीं, खून नहीं निकलना, होल नहीं उतरना, गुस्सा निकल जाना एक आदमी का, इसलिए धप्पे मार देना। 2 धप्पे मारे गुस्सा उतर जाता, तलाक़ रुक जाती, मगर तलाक़ नहीं देना। फिर भी नहीं मानी औरत तो फरमाया वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजिह, उनको अपने बिस्तर से अलग कर देना। आखिर कितने दिन तक वो अपने ख्वाहिश को रोक के रखेंगे, अलग कमरे में सोएंगे, सॉरी प्लीज़ बोल के उन्हें मिल लेंगे, नहीं तो आप मिल लेंगे। इस पर भी अगर दुरुस्त ना हो तो तलाक़ नहीं देना। घर का मामला घर में तय करने के लिए औरत का एक ख़ानदान से एक इल्म वाले आदमी को, मर्द के ख़ानदान से एक इल्म वाले आदमी को बुलाकर घर में पंचायत बिठाना। बेडरूम की बातें बाहर नहीं जाना, यहीं पर तय होना। इस पर भी अगर बात नहीं सुधरी तब फरमाया उस औरत को छोड़ने के लिए तुम एक तलाक़ देना। वो भी कैसी हालत में देना? इस्लाम में तलाक़ औरत के ऊपर एहसान है। कैसा है? उस औरत को नापाकी की हालत में तलाक़ नहीं देना। क्यों? ये अय्याम के जो दिन होते हैं मंथली कोर्स, उसमें दिमाग एक जगह नहीं रहता, जिस्म एक जगह नहीं रहता, 8 दिन से एक दूसरे मिले नहीं रहते हैं, तो चिड़चिड़ापन मिजाज में रहता है। तो ये बीमारी की हालत में उसको तुम तलाक़ नहीं देना। वो नहा के पाक होने के बाद अगर तुम मुलाकात कर लिए, बिस्तर सो गए आप एक दूसरे के साथ, तो उसको हमल ठहर जा सकता है। तो जिस औरत को छोड़ना है उसके पेट में 9 महीने के लिए उसके बच्चे को छोड़ के आप क्यों तलाक़ देते आप? इसलिए वो पाक होने के बाद उससे मुलाकात किए बगैर एक तलाक़ देना। एक तलाक़ दे के भी घर से नहीं निकलना, अपने घर में रखना। कुरान में सूरह तलाक़ में मौजूद है, अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, जहाँ तुम रहते हैं उसी जगह तुम उनको रखो। अपने घर में रखना, खाना, कपड़ा, इलाज, ज़रूरतें पूरी उनकी करना 3 महीने तक। क्यों? कि अल्लाह ताला फरमाया हो सकता है कि दिल तुम्हारा मायल हो जाए, हो सकता है उनका खुशू पे नादिम होने का उनका दिल मायल हो जाए। इस तरह से जुदाई को रोकने के लिए इस्लाम ने आखिरी स्टेप तक काम किया है, जहाँ इंसान की अकल नहीं जाती वहाँ तक काम किया है। अब ये 3 महीने में अगर दोनों दुरुस्त हो जाए तो मिल सकते हैं बगैर निकाह पढ़ाए। 3 महीने गुजर गए तो आप छोड़ सकते हैं, उस पर एक तलाक़ के जुदाई हो जा सकती है। जुदाई के बाद फिर अगर मिलना चाहे तो दोबारा निकाह पढ़ा सकते हैं नए महर के साथ। इस तरह से 2 मरतबा प्रोसेस गुजरने के बाद अगर तीसरी तलाक़ दिए तो दोबारा नहीं मिल सकते, ये बात है। लेकिन 3 तलाक़ एक साथ दे देना, उसका जहेज बेच लेना, उसका सामान खा जाना, उसको मार के ज़ख्मी कर देना, उसके हुस्न जमाल को चकले लगा देना और बाहर के उसको बाहर निकाल देना, ये जो तलाक़ का सिस्टम कहीं कहीं चलता है वो गलत है। वो इस्लाम से उसका ताल्लुक़ नहीं है, जाहिल लोग हैं जो कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान एक दूसरे को एजुकेट करना चाहिए कि तलाक़ कैसे देना चाहिए। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ एक बात। ये 3 तलाक़ देने का रिवाज भी मुसलमानों में दूसरों से कम है। मुसलमानों में 5% तलाक़ होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। जबकि 23% बग़ैर तलाक़ के, बग़ैर शोहर के मुअल्लक़ ज़िंदगी गुजार रही गैर मुस्लिम औरतें। शादी हो गई, निभाव नहीं हो सक रहा है, कोर्ट को गए तो तलाक़ जल्दी नहीं होती, 8-8 साल लगते हैं। कितने लोगों के केसेस हमको मालूम है। इसलिए वो लोग, शोहर अलग घर में रहता है, बीवी भी कमाती अलग घर में रहती है। आप उनके बारे में सोचिए जो 8-8 साल बगैर शोहर की औरतें ज़िंदगी गुजार रही हैं।
اور ہمارے پاس یہ طلاق ہونے کے بعد عورت 3 مہینے گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی، دوسرے سے شادی کر سکتی ہے. اس کے پسند کے شادی میں رکاوٹ نہیں ڈالنا قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور طلاق دے کے بھیجتے وقت اس کا لایا ہوا سامان دے دینا، اپن دیے سو سامان دے دینا، زیور دے دینا، سب دے کے تحفہ دے کے بھیجو. قرآن میں لکھا ہوا ہے طلاق دے کے مار کے بھیجو نہیں، تحفہ دے کے بھیجو. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے بھیجو. یہ ہے اسلام میں طلاق. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اسلام میں ظلم ہے عورتوں پر. میں بتاؤں، ودوا شالے ہیں گو شالے کی طرح سے متھرا میں دیکھ کے آیا ہوں. پہلے تو آپ کے پاس طلاق نہیں ہے غیر مسلموں کے پاس، اب انہوں نے بھی لے لیا ہے ڈیورس کا ایک سسٹم، اپنا لیا انسانوں کے حالت سے، تو وہ ڈیورس کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. اور آپ کو معلوم ہی ہے وہ ڈیورس کے بعد کوئی آدمی مر گیا تو اس کے بعد عورت بھی دوسری شادی نہیں کر سکتی. آپ کے پاس یہ حالت ہے کہ ایک بیوہ عورت جس کا شوہر مر گیا، اس کی بیٹی بڑی ہو گئی، شادی ہو رہی ہے، شادی کے منڈپ میں وہ دلہن کی ماں نہیں جا سکتی کیونکہ ودوا ہے. وہ اتنا ظلم تو وہاں پر ہے کہ گایوں کو جس طرح سے رکھ کے چارہ دیتے ہیں، سفید ساڑی پہنا کے سر کے بال منڈا کے ودوا شالے میں رکھتے ہیں، اور وہ میڈیا والے ہم سے کہتے ہیں کہ اسلام میں طلاق میں ظلم ہے. یہ غلط بات ہے. یہ ایشو دراصل مسلمانوں کو ایک ایشو میں پھنسا کے مستقبل میں اچھے کام کرنا، حالات سے نظر ہٹا لینا اور ان کو تنگ کرنا، اس نیت سے کیا جا رہا ہے. اور یونیفارم سول کوڈ لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہم یونیفارم سول کوڈ کی مذمت کرتے ہیں. انسانوں کا بنایا ہوا قانون پہ ہم نہیں چلتے. ہم خدا کا بنایا ہوا قانون قرآن میں موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اسی کے اوپر چلیں گے اور حکومت کو یونیفارم سول کوڈ نہیں لانے دیں گے. اور بہت سے لوگ ہیں یونیفارم سول کوڈ کی مذمت کر رہے ہیں. ہم مسلم پرسنل لا کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کو ایجوکیٹ کریں گے، غیر مسلم کی غلط فہمی بھی دور کریں گے انشاءاللہ. اور عورتوں پہ ظلم نہیں ہونے کے لیے بہت سے قانون آپ بنا چکے ہیں، لیکن ان قانون کا کیا ہوا اور ظلم بڑھ گیا عورتوں پر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پرسنل لا کے ایشو میں، طلاق کے ایشو میں میڈیا والے اس کو اچھالنا بند کر دیں. اس لیے کہ میڈیا اس ایشو کو اچھالتا ہے اور ایسے لوگوں کو لا کر پیش کرتا ہے جو اس کی پوری معلومات بھی نہیں رکھتے، تو اس کے ذریعے سے اور غلط فہمی بڑھتی ہے. لہذا میڈیا سے ہماری گزارش ہے کہ وہ شراب بندی پہ ایشو پہ بات کیجیے. آپ بے سہارا جو عورتیں نوکری کر کے بغیر شوہر کے گھروں میں سو رہے ہیں ان کے ایشو پہ بات کیجیے. آپ نریندر مودی پرائم منسٹر کی بیوی انتظار میں 40 سال سے گزار رہی، بوڑھی ہو رہی ہے، ایسی عورتوں کے بارے میں سوچیے. آپ کیوں ہماری بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں سوچتے ہیں جن کی طلاق 100 میں 5 ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہوتی ہے. شکریہ آپ.